वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन हैं। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम बड़ा प्रयास करते हैं पलने से लेकर अर्थी तक और पहली सांस से अंतिम सांस तक, जिससे पूछो वही कहता है कि सुख पाना है। लेकिन सुख की परिभाषा
हमारे आचार्यों ने कहा है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को स्यो साधन करते संयम सो अनुवागे। क्योंकि संसार में सुख नहीं है, सुखाभास है। जैसे खाद खजाने पर थोड़ी देर राहत मिलती है लेकिन वापस तकलीफ होती है, ऐसे ही आज तक हमने अपने ज्ञान को तो जाना। लोग कहते हैं मैं बहुत ज्ञान कर लिया, लेकिन जब तक अज्ञान नहीं जानोगे तब तक ज्ञान नहीं हो पाएगा। हमने अपने अज्ञान तो देखा ही नहीं। हमने शब्दों के ज्ञान को समझा, हमने अपने नाम को समझा। नाम क्या है? काम चलाओ काम। हमारा कोई नाम लेकर पैदा हुए थे क्या? हम कोई नाम लेकर पैदा हुआ था, कोई धर्म लेकर पैदा हुआ था, कोई समाज लेकर पैदा हुआ था? कोई आया था तो जनेऊ था किसी के गले पर? धोती दुपट्टा लेकर पैदा हुआ था क्या? कोई कोई मजहब का हो, कोई इंसान हो, आता है परमात्मा की तरह, जाता है शैतान की तरह। हम आए थे तो निर्मल भाव थे। किसी को देखकर कोई भी मुस्कुराता था, मुस्कुरा लेते थे। कहते हैं कोई डांटता था तो रो लेते थे, कोई मुस्कुराता था तो खुश हो लेते थे। और वो एक दिन जित थे जब थपकियों से नींद आ जाती है, और आज ये दिन है कि गोलियों से भी नींद नहीं आती है। वास्तव में सोच कर देखना, सब कुछ है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। क्योंकि आज तक हमने अपने आप को नहीं देखा। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, और दुख का कोई कारण नहीं। कोई कहता है पत्नी दुख का कारण है, देवरानी दुख का कारण है, जेठानी दुख का कारण है, व्यापार दुख का कारण है। दुख का मूल कारण है तृष्णा। हमारी तृष्णा कभी मिटती नहीं। और हम लोग रोज पढ़ते हैं, सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। जहाँ संतोष करना चाहिए वहां हमने असंतोष कर लिया, और जहाँ संतोष करना चाहिए वहां संतोष कर लिया। हम लोग कहते हैं जन्म जन्म में जैन कुल मिले। हमने कहा इस कुल में माँ पाकर क्या किया तुमने जो अगले बार मिलेगा? कोई उधार दे और लेने वाला गायब भी हो जाए उसको लेकर, या जुए सट्टे में लगा दे तो कोई दोबारा देगा क्या? हमने ऐसे ही किया है। बड़ी मिन्नतों से ये पाया जन्म। कितनी मिन्नतों से, कितनी अरमानों से, कितनी बार 84 लाख योनियों से एक बार पाया था। क्योंकि रामायण में भी एक चौपाई आई है, कल तू मर नाम बदाय, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे भव पारा। और इस मनुष्य देह के लिए 84 लाख योनियों में एक बार ये मनुष्य देह मिलती है। सुर नर पशु सब तरसे ही आवा। सुर नर पशु सब तरसते इस मनुष्य जन्म के लिए, और आज के आदमी की हालत को देखते हैं तो वो तरस रहा है मौत के लिए। किसी से भी पूछो कैसे हो, कहने लगे बस जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी काटने को नहीं मिली है, पाप काटने को जिंदगी मिली है। हम समय काट रहे हैं, समय काटे, समय मांगे मांगे नहीं मिलता जिसे हम वैसे ही काट रहे हैं। और धर्म कोई चीज का नाम नहीं है। माला फेरोगे क्या होगा? जुबान से धर्म लोगे, जुबान से धर्म हो जाएगा। जीवन में धर्म नहीं आ पाएगा तब तक जुबान का धर्म ज्यादा काम में नहीं आएगा। जुबान से तो ठग भी आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। हम परमात्मा को ठगने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम रोज कह रहे हैं मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, एक बार भी बनी है? एक व्यक्ति आए और कहने लगे भगवान भी कैसा है? हम रोज कहते हैं भगवान मेरे न चाहे कछु और इस रत्न त्रय निधि दीजिए मनीष, लेकिन देता ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। एक दिन मैंने उसी व्यक्ति से कहा जाओ पूरे गांव में घूम कर आओ कि क्या चाहिए किसी को। शाम तक एक 150 आदमियों की लिस्ट लेकर आया। किसी ने कहा मकान चाहिए, किसी ने कहा दुकान चाहिए, किसी ने कहा बेटी का ब्याह हो जाए, गाड़ी मिल जाए। सबने फिर इसमें बहुत कुछ बातें लिखी, लेकिन किसी ने भी लिखा नहीं था कि मोक्ष चाहिए। आज आपसे भी पूछे तो सच बताना आप लोगों की दिक्कतें क्या है? किसी की भी दिक्कत ये नहीं है कि आत्म स्वभाव नहीं मिला।
किसी की भी ये दिक्कत नहीं है कि हमें आत्मज्ञान नहीं मिला, सबकी दिक्कत है कि क्या नहीं मिला। अरे जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं। जो मिला वो कितना बड़ा था। हमारी श्वासें अभी मिल रही है, हमने क्या किया है? वही चिंता, वही आर्तोध्यान, वही इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंता, निदान बंद। आप कहोगे माता जी हम तो निदान बंद नहीं करते हैं। जीवन भर बच्चों की चिंता करते हो, मकान की चिंता करते हो, कोठी की चिंता करते हो, और मरने लगते हो तो किसकी चिंता करते हो? मरने लगते हो तो फिर स्वर्ग की चिंता करते हो। ये स्वर्ग जाना, क्यों जाना हमें स्वर्ग? यहाँ के भोगों से जब विरक्ति हो रहे हैं तो स्वर्ग के भोग भोग कर क्या करेंगे? कुतवाली दिन चार बही फिर खुरपा और जाली। आपने पढ़ा होगा कि जल्दी से नरकों का जीव एक इंद्रिय आदि नहीं होता है, होता ही नहीं। वहां का जीव आकर पंचेंद्रिय होता है, लेकिन सच बताना देव आकर एक इंद्रिय में पैदा हो जाता है। क्योंकि कहते हैं हमने न मानी जिनवाणी की बत्तियां, रोए रोए भींग गई आँखियां। कि वास्तव में मरकर भये पेड़ पतियां, न मानी जिनवाणी की बत्तियां। हमें वास्तव में हम देव गति क्यों जाना चाहते, मुझे समझ में नहीं आता है। देव मनुष्य गति के लिए तरसते हैं और हम देव होने के लिए तरसते हैं। हम भोगों की आकांक्षा नहीं करते हैं। जब दुनिया का मार्केट बंद हो जाता है तब हम सुपर मार्केट में आ जाते हैं। आप समझे? जब दुनिया में हर काम से आदमी थक जाता है, घर के लोग भी कहते भले कि बाबूजी आप जीते रहो, लेकिन अंदर से तो यही सोचते बुढ़ा कब मरे। जब कोई मर जाता है वो लोग और जी जाते, 2-4 साल और रह जाते। अभी तो उम्मीद ही नहीं थी मर जाएंगे। सच बताना, दिल में कितनी बार सोचा था अब चला ही जाए, अब का काम का। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, सके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की परिक्रमा लगाता है, गले में झूमता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो जिन्हें हमने बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनतियां गिनाई थी वो गलतियां गिनाते हैं, और जिन्हें हमने प्यार से पाला वो ताने सुनाते हैं। ऐसी जिंदगी हो जाती है हमारी। सोच कर देखना, इस जिंदगी के लिए ऐसी जिंदगी देखकर भी ख्याल नहीं आता है क्या? हम लोग सोचते हैं उसने बड़ा ज्ञान कर लिया, 25 शास्त्र पढ़ लिए। अरे शास्त्र पढ़कर स्वयं शास्त्र होने का विचार नहीं आया तो शास्त्र क्या करेंगे? पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। यहाँ कोई प्रेम करे तुम सबसे पाप है। ध्यान रखना, प्रेम मात्र परमात्मा से हो सकता है, बाकी प्रेम सब झूठे हैं। पति पत्नी का प्रेम बहुत गाढ़ प्रेम हो, इतना ज्यादा प्रेम हो, एक दूसरे के लिए जान देते हो। सच बताना, एक पुराना पत्र मिल जाए तो क्या होगा? प्रेम कहाँ रफू चक्कर हो जाएगा। एक पुरानी तस्वीर किसी के साथ मिल जाए क्या हो जाएगा? आप समझ गए? एक सेकंड नहीं रुकेगा प्रेम तुम्हारा, क्योंकि प्रेम हो ही नहीं सकता है रागियों से। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। लोग कहते हैं हमारे परिवार के लोग प्यार कर रहे हैं। सच बताना, परिवार के लोग प्यार करते हैं क्या? सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, एक दूसरे की अर्थी के कंधे हैं। इस कंधे से थकते हो तो इस पर रख ले, तो इस पे थकते हो तो इस पर रख ले, तो बोझ कम नहीं करते हो। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे परमात्मा खुश हो जाए। एक व्यक्ति भिखारी था, सिर पे गठरी लिए था, बहुत बूढ़ा था। तो एक आदमी ने, राजा की सवारी निकली, उसने कहा बैठ जाओ बाबू जी। तो बैठ तो गया, लेकिन वो सिर पर गठरी रखे रहा। राजा ने कहा सिर पे गठरी उतार दो, तुम क्यों रखे हो? कहने लगा आप पर इतना बोझ भी क्या आपकी बग्गी पर डालना, क्योंकि मैंने सोचा आपने मुझे ही बैठा लिया, बहुत है, गठरी का बोझ तो रहने दो। आप ध्यान रखना, आप भी सोचते परमात्मा तुमने इतने ही कर दिया बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए।
हम अपना बोझ कम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में बहारों का बोझ, जवानी में नजारों का बोझ, बुढ़ापे में सहारों का बोझ, और मर गए तो लकड़ी के अंगारों का बोझ। हम बोझ बोझ में ही जीते हैं। पहले पेट में सोया, फिर गेट में सोया, बाद में अस्पताल के बेड में सोया, और अंत में अर्थी पर सोया। सोने सोने में उम्र गुजार दी, क्योंकि कहते हैं आंख खुली तो सपना गया, आंख मूंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान तो बाद में दफना गया। हमारी जिंदगी क्या है? आदमी की जिंदगी क्या एक अंतरदेशी लिफाफा है। बचपन की बहारों से पूछो जिंदगी क्या है, जवानी के नजारों से पूछो जिंदगी क्या, लकड़ी के सहारों से पूछो जिंदगी क्या है, और चिता के अंगारों से पूछो जिंदगी क्या है। जिंदगी एक अंतरदेशी लिफाफा है। 1 2 3 मोड़ की बात पोस्ट हो जाता है। हो ही जाएगा, हम भी हो जाएंगे, हमारे महापुरुष भी हो गए, लेकिन किसी के लिफाफे पर अच्छे पते लिखे होते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के पते लिखे होते हैं, किसी के नरक के पते लिखे होते हैं। जब भी कोई मरता तो हम लिखते हैं स्वर्गवास हो गया। हमने के टिकट बुक कराई थी, क्या सबका स्वर्गवास ही तो नरकवास किसका होगा? अरे नारकी की तरह जिंदगी जिया है, नरक के बीज बोए, नरक की फसल काटी है, और वही वो है जो तुमने जिंदगी भर बोआ, वही काटोगे जो बोआ है। किसी के लिए आपने सोचा है? सच बताना। कोई आपकी सहेली हो या मिलने वाले हों, और आपकी लड़की भी शादी लायक, और कोई दूसरों को रिश्ता अच्छा बता दे, सच बताना क्या होगा? इतना क्रोध आएगा, रोज मुझसे मिलती और उससे रिश्ता बता दिया, और फिर कहते ईर्षा भाव जगे ना हमारे, वो श्रद्धा मत पिया करें, क्या है? रोज कहते देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रहे। लेकिन सच बताना, अपनी दुकान भी हो और दूसरे की दुकान हो तो भाव क्या आता है? उसकी की दुकान 1 आध 2 दिन को बंद ही नहीं हो जाती, ताकि अच्छे ग्राहक हमारे यहाँ आ जाए। अरे दूसरों को देने की वृत्ति बनाना है, परमात्मा छप्पर फाड़ कर तुम्हें देगा, क्योंकि तुम किसी को दोगे तो मिलेगा, मालिक जो भी होगे, वरना जोड़ जोड़ के तो दुनिया मर जाती है। छोड़ कर मरे, छोड़ देते हो, किसी को देते हो तो खुद भी मुस्कान से जीते हो, दूसरा भी जीता है, और जीते जी दूसरों के लिए तबाही देते हो। ईर्ष्या छल कपट ये सब विरासत में दे रहे क्या? क्योंकि बाप अपने बच्चों को वसीयत देता है, और गुरु अपने शिष्य को नसीहत देता है। हमारे उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता। बच्चे थे तो खिलौनों के लिए रोते थे, बड़े हुए तो बड़े खिलौनों के लिए रोने लगे। ध्यान रखना, खिलौने ही हैं, खिलौने एक दिन टूटेंगे छूटेंगे, और जिससे खिलौनों का ख्याल आ जाए वो जिंदगी में दूसरों पर नहीं जीता है, अपनी आंख अपन को काम आती है।